Hello, precious show. Good evening. How are you? I hope you are quite well. I am also fine. I welcome you in SSP Academy. I am teaching you now synthesis, simple sentence. Okay? सिंपल सेंटेंस में आपको रूल नंबर 6 एडजेक्टिव विशेषण जिसे कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार। तो विशेषण ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही इजी है। किसी नाउन की अगर विशेषता बताने वाला शब्द सेंटेंस में आता हो तो उस एडजेक्टिव को उठा करके उस नाउन के पहले रख दिया जाता है जिस नाउन को क्वालिफाई कर रहा हो शब्द। यहां लिखा गया है जब दोनों वाक्यों में से किसी एक वाक्य में ऐसे विशेषण का प्रयोग किया गया, याद रखिए ऐसे विशेषण का प्रयोग किया गया है, ऐसे एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है जो दूसरे वाक्य में, जैसे दूसरे वाक्य में किसी संज्ञा की विशेषता प्रकट करता है, किसी संज्ञा की विशेषता प्रकट करता है तो उसे विशेषण, उस विशेषण तो उसे विशेषण तो उसे विशेषण के मुख्य वाक्य में नाउन के पास रखकर सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। क्या नियम यहां पे आपको देखना है कि द प्रिंसिपल फाइंड ए बॉय, समझ रहे हैं? द प्रिंसिपल फाइंड ए बॉय, फाइंड का मतलब ये नहीं वो फाइंड पाने वाला नहीं है, ये फाइंड जुर्माना वाला है। द बॉय वॉज नॉटी, यानी प्रिंसिपल ने यहां क्या कहा है कि प्रिंसिपल ने फाइंड किया, जुर्मानित किया एक लड़के को, और द बॉय वॉज नॉटी, लड़का कैसा था? शरारती। तो आपको परीक्षा में आपसे पूछ क्या रहा है? सिंपल सेंटेंस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सिंपल सेंटेंस पूछ रहा है। ओके, अब इसे सिंपल सेंटेंस आपको बनाना है तो सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए वन सब्जेक्ट वन वर्ब की आवश्यकता है होती है। अब आपको देखना है कि कैसा लड़का, कैसा लड़का तो ऐसा लड़का, ये जो विशेषता बताने वाला जो शब्द नॉटी एडजेक्टिव आया है ये किसकी विशेषता बता रहा है? ये किसी संज्ञा की विशेषता बता रहा है, ये बॉय की विशेषता बता रहा है। तो अब इसको दो वाक्य में कहने की क्या जरूरत है? इनको एक वाक्य में कह सकते हैं कि प्रधानाचार्य ने एक शरारती बच्चे को जुर्मानित किया, दंड लगाया। ठीक है, तो अब यहां पर इसको हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। द प्रिंसिपल फाइंड अ नॉटी बॉय। अब ये सिंपल सेंटेंस हो गया आपका। दो वाक्यों को आपने एक में क्या किया? मर्ज कर दिया। तो यहां पर आपको एक सेंटेंस हो गया, वन सब्जेक्ट वन वर्ब। तो दिस इज सिंपल सेंटेंस। ओके, तो ये सिंथेसिस बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है आपका। इसके क्या कंसेप्ट होते हैं, क्या रूल्स होते हैं, ये आपको समझना होता है। तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। जो शब्द, जो एडजेक्टिव किसी नाउन, जैसे एडजेक्टिव क्या होता है? किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, क्वालिफाई करता है। तो किसी नाउन की अगर विशेषता बता रहा है तो उस नाउन के पहले उस शब्द को उठा के हम रख देते हैं, किसको? एडजेक्टिव को। अब यहाँ पूछ लीजिए आप, कैसा लड़का, ऐसा लड़का, तो ये आपका कौन सा क्या कहा जाएगा? एडजेक्टिव। तो ये सिंपल सेंटेंस में एक एडजेक्टिव का रोल होता है जिसका मेन मकसद होता है, मेन खासियत उसकी होती है कि जिस नाउन की विशेषता बता रहा है उसको आप सीधे उस नाउन के पहले उठा करके रख दीजिए, आपका सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। बहुत ज्यादा इसमें माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी ये रूल्स है। तो अब आपको देखेंगे, आपको सीधा समझना है कि जो नाउन आया है उस नाउन की कोई विशेषता बताने वाला कोई शब्द है क्या? अगर वो विशेषता बताने वाला शब्द है तो उसको उठा के उससे पहले हम रख देते हैं और हमारा सिंपल सेंटेंस तैयार हो जाता है। ओके, आगे देखना है आपको। एक सेंटेंस आया है, आई बॉट अ पेन इट वॉज कॉस्टली। आई बॉट अ पेन, ठीक है, प्लीज स्टॉप, इट वॉज कॉस्टली। ओके, अब क्या कह रहा है कि आई बॉट अ पेन, मैंने एक पेन खरीदा, अब पेन बड़ा ही कॉस्टली था। क्या पूछ रहा है आपसे? सिंपल सेंटेंस बनाने को पूछ रहा है भाई। क्या पूछ रहा है? सिंपल सेंटेंस बनाने को पूछ रहा है।
तो आप मैंने एक पेन खरीदा, ये पेन बड़ा ही कॉस्टली था, बहुत ही कीमती था। तो आप अपने अनुसार समझने की कोशिश किया करिए, जो मेन कंसेप्ट होता है उसका क्या स्ट्रक्चर, क्या रूल्स है, क्या कंसेप्ट है, वो समझने की कोशिश करिए। तो ये जो पहला सेंटेंस आया है कि सॉरी यहाँ पे आपका आई रहेगा, ठीक है। आई बॉट ए पेन, मैंने एक पेन खरीदा, इट वॉज कॉस्टली, ये क्या था, कीमती था। तो कैसा पेन, कीमती पेन, इस एडजेक्टिव को यहां उठा के रख देंगे, हमारा सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, आई बॉट अ कॉस्टली पेन। तो कैसा पेन, ऐसा पेन, कैसा, कीमती, कॉस्टली का मतलब क्या होता है, कीमती। तो ये जो शब्द आपका क्या कहला रहा है, ये एडजेक्टिव कहला रहा है, किसको, किसकी विशेषता बता रहा है, पेन की। कैसी पेन, कीमती पेन। तो ये आपका सिंपल सेंटेंस बन गया, क्योंकि आपके पास वन सब्जेक्ट वन वर्ब है। ओके, तो समझना है, कुछ रूल्स इजी होते हैं, कुछ डिफिकल्ट होते हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत आसानी से आप इस रूल्स को रख लोगे। ओके, इसके बाद आपका यहां पे दिया है दे किल्ड अ स्नेक, दे किल्ड अ स्नेक। ओके, इसके बाद दूसरा सेंटेंस इसका दिया है इट वाज पॉइजनस, इट वाज पॉइजनस, कैसा भाई, जहरीला, ठीक है। तो उन लोगों ने क्या किया, ये कि स्नेक को क्या किया, मार दिया, और इट वाज पॉइजनस, ये क्या था, बड़ा जहरीला। तो कैसा, अब इसको एक में कर दिया, उन लोगों ने जहरीले सांप को मार दिया, सीधी सी बात। तो ये जो आपका एडजेक्टिव आया है, ये आपका एडजेक्टिव है, किसकी विशेषता बता रहा है भाई, किसी नाउन की विशेषता बता रहा है, किसकी, स्नेक की। कैसा स्नेक है भाई, कैसा से आप नाउन में जब कैसा लगाते हो तो एडजेक्टिव का पता चलता है। तो कैसा स्नेक, कैसा था, जहरीला। तो इसको एक में आप करके बना लीजिए, दे किल्ड अ पॉइजनस स्नेक। अब आपका ये एडजेक्टिव के रूल से बनके तैयार हो गया सिंपल सेंटेंस। ओके, आपके पास वन सब्जेक्ट वन वर्ब हो गया, ये कैसा, सांप, ऐसा। तो ये आपका कौन सा काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो एडजेक्टिव के रूल से बना रहे हो, जो किसकी विशेषता बता रहा है, स्नेक की। तो ये क्वालिफाई कर रहा है। ओके, कभी कभी बच्चे किसी नियम को समझ नहीं पाते हैं, इधर से उधर कर देते हैं, तो ये उनकी नासमझी होती है। जैसे आई मेट ए वुमन, आई मेट अ वुमन। ओके, अब इसके बाद क्या है, शी वाज पुअर, शी वाज पुअर, ठीक है। क्या पूछा परीक्षा में आपसे, सिंपल सेंटेंस बनाने को पूछा भाई, क्या पूछा, सिंपल। तो सिंपल सेंटेंस अगर बनाने को पूछ रहा है आपसे, तो आप देख लिया करिए कि किससे हम बना रहे हैं। आप पार्टिसिपल से बनाने जा रहे हो, कोई जिरंड से बनाने जा रहे हो, कोई इंफिनिटिव से बनाने जा रहे हो, कि नाउन या जिरंड के पूर्व प्रीपोजिशन के नियम से बनाने जा रहे हो, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के नियम से बनाने जा रहे हो, किससे बनाने जा रहे हो, इस चीज का निर्धारण करने के बाद तब हम उत्तर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे जैसे आई मेट ए वुमन, मैं एक औरत से मिला, शी वाज पुअर, वो कैसी थी, गरीब थी। तो अब ये कैसी वुमन, ऐसी, ये पुअर आपका क्या है, एडजेक्टिव होता है। ये किसकी विशेषता बता रहा है, ये वुमन की विशेषता बता रहा है। तो जिसकी विशेषता बता रहा है उसके पहले आपको उठा के रख देना है इसको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई मेट अ पुअर वुमन, सीधी सी एक वाक्य में आप कर दीजिए, ये आपका सिंपल सेंटेंस हो गया, और आपका शर्त भी पूरा हो गया, वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब। तो मैं एक गरीब महिला से मिला। अब दो वाक्य का एक, भाई ये वाक्य किस लिए आया, सिर्फ यही बताने के लिए वो गरीब थी। तो गरीब थी, तो जो उसके लिए शब्द आया है उसको यहाँ पे ऐड कर दीजिए। तो ये आपका क्या हुआ, ये एडजेक्टिव हुआ, किसकी विशेषता बता रहा, वुमेन। ओके, तो जो बच्चे पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़े रहते हैं वो ज्यादा आसानी से शब्दों को पहचान पाते हैं कि कौन सा शब्द क्या है। इसके बाद यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है, ए गर्ल वाज सिटिंग इन द चेयर, ए गर्ल वाज सिटिंग इन द चेयर, ठीक है। जब मैं एक्सरसाइज करता हूं तो इसमें ये ध्यान दिया करिए कि मैं क्या लिख रहा हूं, क्या मेरे उत्तर देने से पहले आप उत्तर दे दो, ये मैं चाहता हूं, ठीक है। तो कक्षा में बैठ करके
अपने दिमाग को असंतुलित करना, पढ़ाई सही तरीके से न करना, अपना नुकसान करना, ये भविष्य के लिए ठीक नहीं है। ओके, सी वाली अंग। जितना शौक हम मोबाइल में लेते हैं, अन्य चीजों में लेते हैं, उतना शौक अगर हम अपने एजुकेशन में लें तो हम जिंदगी को चेंज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, एक गर्ल वाज सिटिंग इन द चेयर, एक लड़की वाज सिटिंग, बैठी हुई है, इन द चेयर, यानी इन द चेयर। अभी समझिएगा, बाद में बताएंगे इन द चेयर क्या होता है। हैंडल वाला जो होता है कुर्सी, उसके अंदर जब हम बैठते हैं तो इन हो जाता है। अब विदाउट हैंडल वाली कुर्सी होती है तो उसको क्या कहते हैं, ऑन द चेयर। ठीक है, तो शी वाज यंग, वो क्या थी, यंग थी, युवा थी। तो अब यहाँ पे आप किसकी विशेषता बता रहा है, यंग कौन थी भाई, ये लड़की थी। तो इस लड़की के पहले उठा के उसको रखिए, क्या हो जाएगा, ए यंग गर्ल वाज सिटिंग इन द चेयर। ठीक है, तो दूसरा सेंटेंस देख रहे हैं कि क्या करने के लिए आ रहा है, वो एडजेक्टिव बताने के लिए आ रहा है उस नाउन को जिसको वो क्वालिफाई कर रहा है। तो किसको क्वालिफाई कर रहा है, इस गर्ल को बता रहा है। कैसी लड़की भाई, कैसी लड़की, यंग लड़की, युवा लड़की। तो एक युवा लड़की क्या की है, वो सिटिंग, बैठी हुई इन द चेयर। ओके, तो एक सिंपल सेंटेंस हो गया आपका, क्या हो गया, वन सब्जेक्ट हो गया, वन, अभी पूरा सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। आइए, मूल रूप से इसमें आपका क्या है, एडजेक्टिव। ठीक है, तो वाक्य के स्ट्रक्चर पे हम विशेष रूप से ध्यान देते हैं और उस रूल का कंसेप्ट क्या है। तो एडजेक्टिव आप पढ़ रहे हो, एडजेक्टिव को पहचानने की कोशिश करो, किस नाउन की विशेषता बता रहा है, ये हमें पहचानना होता है। अगला जैसे एक एग्जांपल दिया है, ए बॉय वाज वीपिंग बिटरली, ए बॉय वाज वीपिंग बिटरली। बिटरली का मतलब समझते हो, बिटरली का मतलब होता है जब फूट फूट करके रोते हैं। ठीक है, जब मम्मी या गुरुजी का डंडा पड़ता है ना तो बुद्धि खुल जाती है। ओके, ही वॉज हंग्री, ही वॉज हंग्री, एक बार। अब इसको आपको क्या पूछ रहा है, सिंपल सेंटेंस बनाने को पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है भाई, सिंपल सेंटेंस बनाने को पूछ रहा है। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस बनाना बिल्कुल आसान हो रहा है आपके लिए। आप देखते जाओ किस तरीके से इसको आप कन्वर्ट कर रहे हो, किस तरीके से आप चेंज कर रहे हो, और जो सिंपल सेंटेंस बनाने की जो शर्त होती है, क्या उस शर्त को आप पूरा कर पा रहे हो, वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब। ओके, तो ए बॉय वाज वीपिंग, एक लड़का क्या कर रहा है, रो रहा है भाई, बिटरली, फूट फूट करके, ही वाज हंग्री। तो ये सेंटेंस बताने के लिए है कि क्यों रो रहा है भाई, हंग्री है वो। तो कौन हंग्री है, ए बॉय, इसको लाके यहां जोड़ दो, क्या हो जाएगा, ए हंग्री बॉय वाज वीपिंग बिटरली। एक पे सेंटेंस हो गया, यानी एक भूखा लड़का, ठीक है, फूट फूट कर क्या कर रहा था, रो रहा था। तो पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस आप कन्वर्ट कर दिए, तो ये सिंपल सेंटेंस बनके तैयार हो गया आपका, वन सब्जेक्ट हो गया और वन वर्ब हो गया। ओके, तो यही होता है शर्त सिंपल सेंटेंस का कि वन सब्जेक्ट अगर वन वर्ब आपका बन रहा है तब तो ठीक है भाई, और अदर्स नॉन फाइनाइट वर्ब आप कर सकते हो, यही रूल्स होते हैं। यहां पर एक सेंटेंस, ट्रिपल सेंटेंस दिया गया है, तीन वाक्य इसमें दिया है। द एडमिरल लैंडेड विद ए फोर्स, द एडमिरल, एडमिरल सेना का एक पोस्ट होता है, पद होता है। लैंडेड, लैंडेड विद अ फोर्स, ठीक है। अब द फोर्स वाज लार्ज, द फोर्स वाज क्या है, लार्ज। ओके, इसके बाद तीसरा सेंटेंस इसका है, द फोर्स वाज वेल इक्विप्ड, द फोर्स वाज वेल इक्विप्ड, ठीक है। ये आप देख रहे, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये मतलब आप समझने की कोशिश करो कि द एडमिरल जो था, जो सेना का अधिकारी था, वो लैंडेड माने उतरा विद फोर्स के साथ, एक ताकत, जो उसकी सेना है उस सेना के साथ वो लैंड करता है। और द फोर्स जो है वो फोर्स छोटी मोटी नहीं है भाई, ये लार्ज है,
और कैसी फोर्स है, वेल इक्विप्ड, अच्छी तरीके से सजी हुई। जो सेना जब सजती है उसके सारे जो शस्त्र होते हैं, वर्दी होती है, जब बिल्ले होते हैं सारे लगा कर जब उतरते हैं तो वेल इक्विप्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पर अब जो एडमिरल लैंडेड किया है, उतरा है, फोर्स, फोर्स कैसी है भाई, यही आपको समझना है। कभी कभी डबल एडजेक्टिव भी ऐड कर देगा। फोर्स हमारा कैसी है, फोर्स बड़ी है, और कैसी फोर्स है, वेल इक्विप्ड है, सजी हुई है। तो इसको आप एक साथ ऐड कर सकते हो, ऐसे आप जोड़ लो जिसको, द एडमिरल लैंडेड, ये हो गया, लैंडेड विद अ लार्ज। देखिए भाई, अगर दो शब्दों को जोड़ते हैं तो वहां एंड कंजंक्शन का यूज हम कर लेते हैं, इसके लिए कोई बहुत बाध्यता आपके लिए नहीं होता, ठीक है। एंड का रूल भी लास्ट में आपका आएगा। ए लार्ज एंड वेल, क्या है, वेल इक्विप्ड। अब देखिए, यानी जो सेना का अधिकारी है एक बड़ी और सजी हुई सेना के साथ लैंड किया, उतरा, तो आपके पास अब सिंपल सेंटेंस हो गया। ये दोनों क्या हो गए, एडजेक्टिव ये भी हो गया, वेल इक्विप्ड भी क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। भाई कैसी सेना है, एकदम बिल्कुल सजी धजी सेना है। तो ये सब रूल्स जो होते हैं ये आपको समझना। तो 3 वाक्य रहे चाहे 4 वाक्य रहे, उससे हमसे मतलब नहीं है। हम वो कला अगर जान रहे हैं कि कैसे हमको सिंपल सेंटेंस बनाना है, यानी 3-3 वाक्य को, 4-4 वाक्य को, 5-5 वाक्य को अगर एक में अगर हम कर पा रहे हैं तो ये कला क्या कहला रही है, ये कला सिंपल सेंटेंस। ये आप सिंथेसिस टॉपिक में पढ़ोगे और पढ़ भी रहे हो। तो पढ़ना एक शौक होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए, एक नशा होना चाहिए। पढ़ने का नशा जिसको चढ़ जाता है ना, तो ललकी और नीली बत्ती लेके ही छोड़ता है। ओके, अब एक सेंटेंस आपका यहां दिया गया है कि ही इज माई ब्रदर, ही इज माई ब्रदर, ठीक है। ध्यान से देखिए सेंटेंस को, ही इज माई ब्रदर। उसके बाद ही इज इंटेलिजेंट, ही इज, मजे के साथ पढ़ाई किया करो, आनंद के साथ। खान सर ऐसे ही पढ़ाते हैं, आनंद के साथ मस्त होकर पढ़ाते हैं, एंजॉय लेते रहते हैं बच्चे। लेकिन याद रखिए, कानून के साथ, अनुशासन के साथ किसी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाता है। ओके, तो अब यहाँ पे ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। ही इज इंटेलिजेंट, वह बुद्धिमान है। तो मेरा भाई क्या है, ही इज माई ब्रदर कह रहा है, ही इज इंटेलिजेंट, तो वह मेरा बुद्धिमान भाई है। क्या है, ही इज, एक साथ कर दीजिए, कैसा भाई, इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान। ही इज माई इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट ब्रदर। भाई करना क्या है आपको, सिर्फ करना क्या है, जिस नाउन, ये नाउन है ना, इस नाउन की विशेषता बता रहा है तो उसको पहले आप उसको उठा के जोड़ दीजिए, मात्र यही काम करना है। तो इन सब चीजों पर आप ध्यान दिया करो कि हमें करना क्या है, हम कौन सा रूल पढ़ रहे हैं, और हमारा शर्त पूरा हो रहा है कि नहीं पूरा हो रहा है। जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं सिंपल सेंटेंस बनाने का, तो सिंपल सेंटेंस हम बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं, ये सेंटेंस पे वेरीफाई कर सको। अब जैसे आप पूछेगा सिंपल, हाँ कहिए, वेरीफाई करिए, इसको प्रमाणित करिए, ये सब्जेक्ट है, ये एक वर्ब है, तो हमारा सिंपल सेंटेंस बन गया। तो इन सब चीजों पर हम विशेष रूप से क्या करते हैं, गौर करते हैं। आगे एक सेंटेंस दिया गया है कि आई मेट ए मैन, आई मेट ए मैन। समय बहुत कॉस्टली होता, तो फिर दिया गया है द मैन वॉज वेरी टॉल, द मैन वॉज वेरी टॉल, ठीक है। अब यहाँ इस सेंटेंस को क्या बनाना है आपको, सिंपल सेंटेंस बनाना। क्या बनाना भाई, सिंपल सेंटेंस बनाना है। क्या बनाना है, सिंपल सेंटेंस। तो अब यहाँ भी कह रहा है कि आई मेट ए मैन, मैं एक इंसान से मिला, और इंसान क्या था, बहुत टॉल था भाई, बहुत टॉल था। तो यहाँ क्या हो गया, आई मेट ए वेरी टॉल, क्या है, मैन। अब आपको थोड़ा देखना है कि एडजेक्टिव हमारा शब्द कौन है, ये टॉल है एडजेक्टिव। अब ये क्या है, ये एडवर्ब है। ये क्या कर रहा है, अब देखिए यहाँ पे एडजेक्टिव आया है, ये किसकी विशेषता बता रहा है, यहाँ पर किसकी, मैन की, मैन लंबा है। और इस एडजेक्टिव को
इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाला जो शब्द होता है वो दैट इज एडवर्ब होता है। तो यहाँ आप अपने भाव में समझोगे यहाँ पे कि यहाँ पे एक एडजेक्टिव हुआ और ये क्या हुआ, एडवर्ब हुआ, ठीक है। तो अब मैन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव है और इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाला कौन है, एडवर्ब है। इस तरीके से समझते हैं हम। तो समझना और समझाना दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है, ठीक है। टीचर समझाना चाहता है और बच्चा समझना चाहता है, तब जाके बात बनती है। एक सेंटेंस यहां पे आया हुआ है, ही हैज ए बुक, ही हैज अ बुक। क्या भाई, उसके पास एक किताब है। द बुक इज इंटरेस्टिंग, द बुक इज इंटरेस्टिंग। देख रहे हो यहां पर। इसके बाद आपका क्या पूछ रहा है, ये सिंपल सेंटेंस परीक्षा में आपसे पूछ रहा है। तो उसके पास एक किताब है, अब बड़ी ही इंटरेस्टिंग, बड़ी ही रुचिकर किताब है, तो उसके पास बड़ी ही रुचिकर एक किताब है। सीधी सी बात आप कह दीजिए, किसकी विशेषता बता रहा है ये एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है, किसकी विशेषता बता रहा है, नाउन की। उस नाउन के पहले उठा के दो सेंटेंस को एक सेंटेंस में बना दो, क्या हो जाएगा, ही हैज। अब देखो एक चीज यहाँ ध्यान देंगे बच्चे, बिल्कुल ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे ए लगाए हो, लेकिन जब इंटरेस्टिंग लगाओगे तो ये सबसे पहले आई हो जाएगा, तो एन हो जाएगा। ही हैज एन इंटरेस्टिंग बुक। अब दो वाक्यों की, जैसे यहाँ पे दो वाक्य का एक वाक्य कर दे रहे हो। जैसे उसके पास एक किताब है, किताब क्या है, बड़ी रुचिकर है, तो उसको एक में कह दीजिए कि उसके पास एक रुचिकर किताब है, तो आपके पास वन सब्जेक्ट वन वर्ब, ये क्या बन गया, सिंपल सेंटेंस हो गया। अब इस कैसी किताब, इसकी विशेषता बताने वाला शब्द एडजेक्टिव से आप बना रहे हो, यही समझना है आप, समझ रहे हो। तो पढ़ाई भी एक स्किल है। एजुकेशन एक ऐसी ताकत होती है जो रास्ते के हर रोड़े को समाप्त कर देती है, हटा देती है। यहाँ पे एक वाक्य आपका और दिया है, और ये वाक्य जैसे ही टोल्ड मी ए स्टोरी, ही टोल्ड मी अ स्टोरी, ठीक है। अब यहां भी आप कह लीजिए, इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। अब इसको एक पे कह दीजिए, तो उसने मुझे एक रुचिकर कहानी क्या किया, सुनाया। तो ही टोल्ड माने कहानी सुनाने की अंग्रेजी क्या होता है, टोल्ड होता है, और सुनने की अंग्रेजी क्या होता है, लिसन होता है। तो सुनाना और सुनने में अंतर होता है। इसमें बच्चे थोड़ा सा मीनिंग में गलती कर जाते हैं। सुनाने की अंग्रेजी टेल होती है और सुनने की अंग्रेजी लिसन होती है। तो यहाँ पर सुना रहा है, ठीक है। तो ही टोल्ड सुनाया मी मुझे ए स्टोरी, कैसी स्टोरी, वैसी। तो ही टोल्ड मी अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। क्या स्टोरी, ये सिंपल सेंटेंस आप बना रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको अब ये बन के सिंपल सेंटेंस बना तैयार हो गया। ये स्टोरी जो है, स्टोरी की विशेषता बताने वाला शब्द आपका एडजेक्टिव है, और इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाला शब्द आपका क्या है, एडवर्ब। तो एडवर्ब ऐसा आता है, तो एडजेक्टिव के पहले उसको सेट करके हम लगा देते हैं। आपके पास वन सब्जेक्ट वन वर्ब, ठीक है। तो ये रूल्स रहे आपके, और ध्यान रखिएगा जितने रूल्स में सिंथेसिस के पढ़ा रहे हैं, उन रूल्स को अगर आप कवर कर लो अच्छे से, और याद रखिए कि कितने कितने पॉइंट उसमें हमने बताए हैं, उस पॉइंट से अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो सिंपल सेंटेंस बनाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो मैं फिर आपको जितने भी रूल्स हैं सारे रूल्स को कवर करेंगे। बस मैं ये चाहता हूं कि आप तन मन धन से पढ़ाई करते रहो। तो थैंक यू सो मच, गुड लक, बाय बाय, टाटा।